हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि अब सिलेक्शन लिस्ट कब तक आने वाली है। ओके, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, एक्यूरेट जो है सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि देखो कॉलेज में इसके रिगार्डिंग मैंने बात किया है। और साथ ही साथ आने के बाद आपको क्या करना है, किस किस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी कोर्स हैं यहाँ पर, बी फार्म हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीटी हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया या पैरामेडिकल कोर्स हो गया, इन सभी कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट। अभी आप लोग इनकी वेबसाइट पर देखो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई हुई है अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेकर के। केवल मास्टर्स कोर्स का आया हुआ है, जैसे एमटेक हो गया, एमएससी हो गया, साथ ही साथ एमएससी एमए, मतलब जितने भी एमपीटी हो गया या तो एलएलएम हो गया। आप लोग देख पा रहे हो जितने भी यहाँ कोर्सेज आए हुए हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं, कौन से कोर्सेज हैं, तो स्टूडेंट वो हैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज हैं सारे के सारे। अब आपका जो क्वेरीज है वो ये रहता है कि आखिर अंडर ग्रेजुएट के कब तक आएंगे और आने के बाद आपको क्या करना है। तो देखो, कॉलेज में इसके रिगार्डिंग मैंने बात किया है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि 20 तक जो है चांस है आने का। ठीक है, पहले मैंने 15 तक बोला था, 15 तक जो है मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि 15 तक आ जाएगा, लेकिन आज 15 तारीख है, अभी तक नहीं आया है। तो कॉलेज में मैंने इसका रिगार्डिंग बात किया, तो देखो काउंसलिंग हुई है, और काउंसलिंग के बाद से कुछ प्रोसीजर करने में टाइम लगता है कि किस स्टूडेंट को लिस्ट में लाना है, मतलब किसके परसेंटेज अच्छे हैं, किसके नहीं हैं, किसके डॉक्यूमेंट रह गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं। तो ये आप लोग मान के चलो कि 20 तारीख से जो है सिलेक्शन लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कॉलेज में इसका भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, वो कह रहे हैं कि 17-18 से आएगा, लेकिन मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है दिक्कत हो जाए। और साथ में अगर बीच में फ्राइडे पड़ जाता है तो फ्राइडे के लोग कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब ये फ्राइडे को कोई काम नहीं होता है इनके कॉलेज में कभी कभी। तो आप लोग इतना मान के चलो कि 20 तारीख से जो है इनकी आनी स्टार्ट हो जाएगी मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में ना समझो ज़रा ध्यान से, जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो बीएससी हो गया, ठीक है, बीपीटी हो गया, या तो बी फार्म हो गया, या तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो गया, तो इन सारे कोर्सेज की जो है मेरिट लिस्ट इनकी वेबसाइट पर यहीं पर आएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएगी तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें दिया रहेगा क्या क्या, इसको समझो। एक साइड आपका नाम दिया रहेगा, और यहाँ पर देखो आपका नाम नंबर, और यहाँ पर लिखा रहेगा कि किस कोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक लिस्ट रहेगी, इस लिस्ट में आपका नाम रहेगा। अब जितने भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम रहेगा उनको एक ईमेल भी गया होगा, क्या, एक आपको ईमेल भी जाएगा। इस ईमेल में क्या मेंशन रहेगा, इस ईमेल में आपको ये चीज़ मेंशन रहेगा कि कब तक आपको रिपोर्टिंग करके और अपने जो है एडमिशन ले लेना है। अब देखो, दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि आपको रिपोर्टिंग करके एडमिशन ले लो, और दूसरा होता है कि आप लोग ऑनलाइन ही एडमिशन ले लो। उस ईमेल आईडी में मेंशन रहता है कि आपको जो है इतने डेट तक अपना फ़ीस सबमिट कर देना है। तो फीस आपको सबमिट करना होता है, और फीस सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि फ़ीस कब कितना सबमिट करना रहता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जितने ही बी फार्म के स्टूडेंट हैं उनको 1 लाख से ज़्यादा का फ़ीस देना होता है पहली बार में। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा का उनको फ़ीस देना होता है। और जितने भी डी फार्म के स्टूडेंट हैं या चाहे पैरामेडिकल कोर्सेज के हैं, उनको जो है 80,000, ठीक है, 60 to 80,000 के बीच में इनको फ़ीस देना रहता है। अब आप लोग कहोगे कि कई बार इतना फ़ीस कैसे देंगे, तो दोस्तों यूपीआई के थ्रू इतना पेमेंट नहीं हो पाता है, कभी कभी 1 लाख तक ही हो पाता है, लिमिट होती है। तो इसका पेमेंट जो होता है वो आप लोग NEFT के नेफ्ट के थ्रू कर सकते हैं कॉलेज में। ठीक है, नेफ्ट के थ्रू या तो IMPS के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब अगर 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट भेजना है तो नेफ्ट ही जनरली किया जाता है, तो आप लोग नेफ्ट के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है। जैसे आप लोग कॉलेज में अपने फ़ीस को सबमिट कर लेते हो, उसके बाद से जो है आपका एडमिशन जो हो जाता है कंफर्म। ठीक है, एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको जो है एक ईमेल आता है। ठीक है, और ईमेल के कुछ दिनों बाद, लगभग 10 से 15 दिनों बाद फर्दर प्रोसीजर क्या रहेगा, कब आपको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करनी भी है या नहीं करनी है, उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक मैसेज आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है डिटेल में। तो आप लोग जो है अभी 20 तक वेट कर लो, 20 तक जो है इनकी लिस्ट जो है आ जानी चाहिए। अब तो बहुत लेट हो गया। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, मार्च में इनका फॉर्म आया था और अभी जुलाई बीतने वाले हैं, मतलब जुलाई हो गए हैं, और अब तो इनको अपना लिस्ट निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगस्त से भाई सेशन भी तो स्टार्ट करना है। तो अब इतना मान के चलो कि 20 तक इनका जो है सारा का सारा लिस्ट आ जाएगा, एडमिशन इनके हो जाएंगे सभी कोर्सेज़ का।
तो ये इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन था। अगर इस इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।